अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ये सिस्टम इमरान खान से किस कदर डरा हुआ है, किस कदर खौफजदा है और किस तरह से राह फरार इख्तियार कर रहा है, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। कल आपको याद होगा, परसों अडियाला जेल में एक जज साहब गए थे। वहां से उन्होंने किस तरह से बारीक वारदात डालते हुए पिछले दरवाजे से किस तरह से उन्होंने दौड़ लगाई और कप्तान को देखकर किस तरह से उसके औसान खता हो गए, इस बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि चोर की दाढ़ी में से तिनका निकल आया है। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में फंसाना चाहते थे, लेकिन असल में 190 मिलियन पाउंड की करप्शन इनके अपने घर से निकल आई है। इनके अपने बच्चे उसमें मुलविस पाए गए हैं। यह बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है, बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, जो आपके साथ मैं वर्ड बाय वर्ड शेयर करूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है, सीन ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं। जेल में ही उनका ट्रायल हो रहा है मुख्तलिफ केसेस में। जज साहब आते हैं, जेल के अंदर ही अदालत लगती है, एक फर्जी अदालत। वहीं पर सारा वो प्रोसीजर होता है, जिरा होती है और जज साहब अपना सामान लपेट के चले जाते हैं। जिस तरह वो पिंड का सेपी नाई होता है ना, वो सिस्टम बना हुआ है इस वक्त अडियाला जेल में। वो नाई आता है, अपना सारा वो सामान लेकर आता है, बैग खोलता है, आपकी हजामत करता है और सामान बांधकर चलता बनता है। आजकल यही सिलसिला चल रहा है, यही सीन चल रहा है। अब इमरान खान साहब को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा सुनानी थी, फैसला महफूज था। 2 बार तो जज साहब आए नहीं, और तीसरी बार जब जज साहब आए हैं, अब और कोई बहाना नहीं था ना। एक दफा बहाना लगा लिया जी तबीयत खराब है जज साहब की, दूसरी दफा बहाना लगा लिया जी वो ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं। खैर, अब तीसरी बार आना था मजबूरन, लेकिन कप्तान का सामना नहीं करना था। अब बहाना बना के आए थे पहले से ही। हुआ क्या, टाइम दिया भाई 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। चलें जी, पीटीआई के वकला भी रेडी हो गए और बुशरा बेगम ने भी सामान बांध लिया। उनको पता था कि फैसला जो है वो तो नविश्ता दीवार है, सजा होनी ही होनी है, लिहाजा मैं अपना सामान पैक करके जाऊं जेल में, मैंने वहीं पे रहना, वापस नहीं आना। उन्होंने भी सामान बांध लिया, वकला ने भी कमर कस ली कि ठीक है जी, अब ये फैसला सुनाया जाएगा 11 बजे। लेकिन हुआ क्या, अंदर क्या हुआ, बाहर आके ये एक नैरेटिव बनाया गया कि जी इमरान खान साहब जज के सामने पेश नहीं हुए, इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। यानी कि इमरान खान साहब जो है वो डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकत अब खुलकर सामने आई है, सुनिए इमरान खान साहब की अपनी जुबानी। इमरान खान साहब ने कहा है कि जज की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात झूठ पर मबनी है। खान साहब ने कहा कि जेल में कभी भी 11:30 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं हुआ। खान साहब ने बताया कि सुबह 9 बजे मैसेज आया कि जज साहब आए हुए हैं, जिस पर खान साहब कहते हैं मैंने पूछा कि क्या मेरे वकील भी आए हुए हैं, तो जिस पर बताया गया कि नहीं, वकला अभी नहीं आए हैं। जब वो जवाब मिला कि वकला नहीं आए, तो मैंने कहा कि ठीक है, जब मेरे वकील आए तो मुझे पैगाम दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। साथ वाले कमरे में ही इमरान खान साहब है, सिर्फ 15 फीट का फासला है, एक दीवार का फासला है। जज साहब आके बैठे हैं और मैसेज भेजा है। खान साहब ने कहा ठीक है, जब वकील आ जाए, जाहिर सी बात है वकला की मौजूदगी में ही सारा कुछ होना है ना। तो खान साहब ने कहा जैसे ही मेरे वकला आ जाए मुझे मैसेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन सीन ये हुआ कि जज साहब जनाब वहां से चलते बने, उनको बहाना चाहिए था। अब जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में सेपी नाई की मिसाल दी ना, वही रोल प्ले किया है जज साहब ने। हमारे गांव में भी एक नाई था, उसका किस्सा मैं सुनाता हूं, पहले ये जज साहब को हम निपटा लें। तो फैसल चौधरी इमरान खान साहब के वकील बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्हें अचानक पता चला कि वो जज साहब उठकर चले गए हैं। जज साहब की जानिब से ये कहना कि फुला पेश नहीं हुआ और मैं 2.5 घंटे इंतजार करता रहा, ये बात दुरुस्त नहीं है। दोस्तों,
हमारे पिंड का एक नाई था, वो नाई उसकी कमिटमेंट थी कि हर 15 दिन बाद आके आपने गांव वालों की जो है वो हजामत करनी है, बाल काटने हैं, शेव करना है, खत बनानी है। तो नाई साहब जो थे वो 15 दिन बाद चक्कर लगाते थे, लेकिन वो 2-2 महीने गुजार जाते थे। नाई साहब ने आना और दरवाजे के बाहर खड़े होकर हल्की आवाज में आवाज लगानी कि जी मैं आ गया हूं, इतना कह के निकल जाना। फिर जब दूसरी बार आना या तीसरी बार कहना, जी मैं आया था, वो फुला बंदा शायद है, उसने मुझे देखा था, मैंने आपके दरवाजे से आवाज भी लगाई थी, लेकिन चूंकि आप नहीं निकले तो मैं चला गया। जज साहब ने एग्जैक्ट वही बहाना लगाया है यहां पर जो वो हमारे पिंड का नाई लगाता था। अब जी अगली एक और चीज सुन लीजिए जी, नवा कट्टा खुल गया है। फैसल चौधरी साहब ने कहा है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस है, इसका मेरिट से एक तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब से पूछे, ये सवाल पूछेंगे कि उनके बेटे ने 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में क्यों बेची। हसन नवाज ने 9 अरब रुपए से जायद किस खाते में लिए, लंदन में फ्रीज पैसे किसको मिले, इससे काबीना का कोई ताल्लुक नहीं। सवाल यह है कि 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में क्यों फरोख्त की गई, इसका जवाब हुकूमती जमात दे। फैसल चौधरी ने कहा कि सवाल यह है कि आउट ऑफ टर्न केसेस क्यों टेकअप किए जा रहे हैं, केस की मेरिट देखे बगैर सजा देना मकसूद है। यह एक सियासी केस है, मुल्क में कानून, जमहूरियत, मीडिया, आईटी को तबाह कर दिया गया। यह सब तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए किया गया, मुल्क में जमहूरियत का निजाम बिठा दिया गया है। अच्छा, और ये बात जो है ये अलीमा खान साहिबा ने कहा था, और अलीमा खान साहिबा ने तो एक और नाम भी लिया था, वो भी आपको बता देता हूं। अडियाला जेल के बाहर ही उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि इमरान खान साहब ने एक सवाल पूछा है, जिस केस में इमरान खान साहब को सजा देने की कोशिश ये कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड चोरी कर लिए। इंग्लैंड की एजेंसी ने कहा कि ये चोरी के पैसे नहीं थे, ये प्रॉपर्टी टाइकॉन। अच्छा, अब मीडिया यहां पर प्रॉपर्टी टाइकॉन लिख रहा है। अलीमा खान साहिबा ने डायरेक्ट मलिक रियाज का नाम लिया और उन्होंने कहा है कि मलिक रियाज ने एनसीए से डील की कि ये पैसे वापस लेकर जाऊं, फिर वो पैसे पाकिस्तान आए, जिससे अरबों रुपए फायदा हो गया, और जो जुर्माना आयद किया गया उसकी सहूलतकारी आसिफ अली जरदारी ने की। मगर इमरान खान को सजा इसलिए दी जा रही है कि वो इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जा रही है। और इमरान खान साहब की हमशीरा ने मजीद कहा कि जब पूछेंगे कि इमरान खान ने सहूलतकारी की है तो इस पर जवाब नवाज शरीफ को भी देना होगा। वो परेशान है कि फलाही इदारा है जिससे इमरान खान साहब को कोई फायदा नहीं हो रहा, उनको सजा देने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। खान साहब चाहते हैं कि सजा सुनाएं, उसके बाद हम हाई कोर्ट में इसको लेकर जाएंगे, और जिनके ऊपर केस बनना चाहिए वो इमरान खान साहब नहीं बल्कि दीगर लोग हैं, क्योंकि ये मामला इंग्लैंड में तय हुआ था। उनका यह भी कहना था कि इस वक्त बानी पीटीआई तैयार है कि वो केसेस का सामना करेंगे, ये भूल जाएंगे कि इतने आराम से सजा दे देंगे। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो आप सब देखेंगे। उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के बेटे का जिक्र किया है, और फिर उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी जो सहूलतकारी है वो आसिफ अली जरदारी है, और जो फैसल चौधरी हैं इमरान खान साहब के वकील है, वो तो डायरेक्ट इसमें नवाज शरीफ साहब के बेटे हसन नवाज को मुलव्विस कर रहे हैं। वो हसन नवाज को मुलव्विस कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए, अब हुकूमत जो नैरेटिव बना रही है या जो चीजें सामने आ रही हैं या जो नैरेटिव बन रहा है उसमें हसन नवाज का या नवाज शरीफ साहब का या जरदारी साहब का दूर दूर तक नाम नहीं लिया जा रहा। उसमें तो मलिक रियाज का नाम नहीं लिया जा रहा है। इनकी कांपें टांगती हैं। मकसद क्या है? वही घेर घार के जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं इमरान खान को फंसाना। खैर, देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।